अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल के जो आइकन है उस पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है कि आज है जुमा, तो जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हर जुमे को मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ अजाइबुल कुरान। तो आज मैं आपको जो अजाइबुल कुरान में पढ़कर सुनाने जा रही हूँ वो है कौम आद की आंधी, यानी उन पर जो था ना आंधी की तरह अजाब नाजिल हुआ था कौम आद पर। और आंधी जो है ना कितनी ख़तरनाक होती है, इसमें से हम में से बहुत से लोग ऐसा जानते हैं। इतनी ख़तरनाक आंधी फिर भी हमने नहीं देखी जैसे कि कौम आद पर, क्योंकि अजाब की शक्ल में नाजिल हुई थी ना वो आंधी। तो वो आंधी इन आंधियों से मुख्तलिफ थी जो हम अपनी ज़िंदगी में देख चुके हैं। अच्छा, लिखा ये है कि कौम आद जो है ना मकाम अहकाफ में रहती थी, जो अमान और हिजर मौत के दरमियान एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। इनके मौरिस आला का नाम आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नू है। पूरी कौम के लोग जो है ना इनको मौरिस आला आद के नाम से पुकारने लगे। अच्छा, ये लोग जो थे ना बुत परस्त थे, बदअमाल थे, बद किरदार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए भेजा था, मगर इस कौम ने ना अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ठुकरा दिया था, झुटला दिया था, और अपने कुफ्र पर जो थे ना वो अड़े हुए थे। और कहते ये थे कि हूद अलैहिस्सलाम से कि भाई तुम हमें अज़ाब इलाही से डराते रहते हो, तो भाई ज़रा दिखाओ हमें, जिस चीज़ को तुम बोलते हो ना डराते हो तो हमें दिखाओ भी तो सही ना। और क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें, और जो हमारे बाप दादा पूछते थे उन्हें छोड़ दें? तो भाई जल्दी से दिखाओ वो चीज़ें जिनका तुम हमें बताते रहते हो। तो फिर क्या हुआ, अज़ाब इलाही की झलकियाँ शुरू हो गई। 3 साल तक तो बारिश नहीं हुई थी और हर तरफ कहत पड़ गया था, खुश्क साली थी बहुत शदीद। अच्छा, इतनी शदीद थी कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। इस ज़माने का दस्तूर ये था कि जब कोई बलाई या मुसीबत नाजिल होती थी ना तो लोग खाना काबा में जाकर दुआएं मांगते थे, तो बलाएं जो थी वो टल जाती थी। अब ये लोगों ने जब इस तरह देखा ना दुआएं, तो दुआ मांगने के लिए सब लोग एक जगह जमा हुए। और इनमें मुर्शिद बिन साद नामी एक शख्स था जो कि मोमिन हो चुका था, लेकिन लोगों को पता नहीं था इस बात का ना, उसने ये बात छुपाई हुई थी। जब इन लोगों ने खाना काबा में जाकर दुआ मांगनी शुरू करी तो मुर्शिद बिन सानी जो थे ना वो अंदर से अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो गए, और जज्बा ईमानी इस तरह बेदार हुआ कि वो तड़प गए। और तड़प कर उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर खुदा की कसम इस वक्त तक बारिश नहीं बरसेगी जब तक तुम अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आओ। अब जब मुर्शिद सानी ने अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद के जो लोग थे ना वो नाराज़ हो गए और उनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे, खुद दुआएं मांगने लगे और उनको हटा दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने 3 बदलियाँ भेजी थी, एक सफ़ेद रंग की थी, एक सुर्ख रंग की और एक सियाह। और आसमान से एक आवाज़ आई कि एक कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। तो इन लोगों ने क्या किया कि काली बदली को पसंद कर लिया, और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काली बदली जो है ना वो खूब बरसेगी, क्योंकि कहत की वजह से परेशान थे। चुनाचे वो अब्रे सिया जो थी ना कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़ी, और कौम आद के लोग काली बदली को देखकर इतना खुश हुए और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि देखो अब कैसी बदली आई है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम देख लो, अज़ाब इलाही अब्र की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर उनकी कौम ने उनको झुटला दिया और कहा कि कैसा अजाब, कहाँ का अजाब, ये तो वो बदली है जो खूब बरसेगी। अच्छा, ये बादल पश्चिम की तरफ से आबादियों की तरफ बराबर बढ़ता रहा, और फिर क्या हुआ, एकदम आंधी आ गई। और आंधी भी ऐसी आंधी कि ऊँटों पर जो लोग सवार थे ना उनको भी उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। और इतनी ज़ोरदार आंधी थी कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर ले जाने लगी। ये देखकर ना कौम आद के लोगों ने अपने जो बड़े बड़े महल थे ना उसमें दाखिल होकर दरवाज़ों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंके न सिर्फ उनके दरवाज़ों को उखाड़ कर ले गए
बल्कि पूरी इमारतों तक को झंझोड़ कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक एक आदमी जो था ना फना हो गया, मर गया, एक बच्चा भी बाकी नहीं रहा। और जब ये आंधी ख़त्म हुई ना, तो इस कौम की लाशें ज़मीन पर इस तरह पड़ी थी जिस तरह खजूरों की दरख्त जो है ना उखड़ कर ज़मीन पर पड़े होते हैं। और आपने आजकल भी देखा होगा, बाज़ दफ़ा ऐसी आंधी आती है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे दरख्त जो है ना जड़ से उखड़ गए। और इस तरह की आंधी जब 8 दिन चले और 7 रातें बीत जाएं तो क्या हाल होगा उस शहर का। तो लिहाजा वो सब हलाक हो गए। और सख्त गरजती आंधी से वो इन पर जो था ना लगातार इस तरह हमला हुआ कि वो तमाम जो था ना उजड़ गया है, जगह वो उजड़ गई। और फिर क्या हुआ, फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गोल आया जिन्होंने इन लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को छोड़ दिया और जो ईमान लाए थे, जो मोमिन थे, उनको अपने साथ लेकर मक्का चले गए और आखिरी ज़िंदगी तक इबादत करते रहे बैतुल्लाह में। तो जिन कौमों ने ना नहीं माना था अपने नबी का कहना और अपने नबी की बात से इनकार किया था और वो नहीं मानते थे कि अल्लाह एक है, वो हर उस चीज़ को पूछते जो उनकी समझ में आती। कभी आग की पूजा करते थे, कभी सूरज की पूजा करते थे। और जब उनको बताया जाता था कि भाई अल्लाह एक है तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देते थे। और जब पैगंबर बताते थे कि देखो तुम अगर कहा नहीं मानोगे ना, अल्लाह को नहीं मानोगे तो तुम पर अजाब आएगा, तो वो मजाक उड़ाया करते थे, झुटला दिया करते थे, नबी को झूठा कह दिया करते थे। इस वजह से जब पैगंबर उनके लिए बद्दुआ करते थे ना, जब वो आपे से बाहर हो जाते थे और किसी सूरत बाज ना आते तो उन पर अजाब इलाही नाजिल हो जाता था। और मैंने आपको इससे पहले भी जो वाक़या सुनाए हैं उनमें भी मैंने आपको यही बताया है कि हज़रत जो थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब आया था। और आज मैंने बताया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब आया था, यानी आंधी का अजाब आया था। और आंधी भी आपको मैंने बताई कि ऐसी आंधी थी कि जड़ से उखाड़ देती थी हर चीज़ को, यहाँ तक के जो अपने जानवरों पर सवार होते थे उनको सवार समेत उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। तो अल्लाह ताला की कुदरत है ना, अल्लाह ताला के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला तू हम पर अपनी रहमत अता फरमा। और अजाब से बचने का बस एक ही तरीक़ा है कि कलाम पाक जो पढ़ते हैं, कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं और जो अल्लाह ताला ने बताया है, अगर हम उस पर अमल करेंगे ना तो अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। और पुरानी जो कौम थी, गुजरी हुई जो कौम थी, जो पैगंबर मेरे प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया में आए, उन पर तो अजाब आए और ऐसे अजाब आए जिसे जब हम सुनते हैं तो हमारा एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। और नाफरमानों का अंजाम जब हम देखते हैं ना तो हमारे दिल की हालत ऐसी हो जाती है जो बयान करने वाली नहीं। जिन लोगों ने भी अपने नबी की नाफरमानी की ना तो उन पर अजाब इलाही आया है। आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी इसी तरह आपको अच्छी अच्छी बातें बताती, आपको समझाती, आपको वो बातें बताती जो शायद आपकी ज़िंदगी में किसी वक्त काम आ जाए। क्योंकि ये जामिल कुरान जो है ना, ये कलाम पाक का तर्जुमा है और तर्जुमा भी वो तर्जुमा है जो आप बहुत आसानी के साथ समझ लेते हैं। जब अब भी हम कलाम पाक पढ़ते हैं ना और तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हमारी समझ में आती हैं और बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आ पाती। लेकिन अजाइबुल कुरान ने इसको कर दिया बहुत आसान। इतने आसान अल्फाज में कलाम पाक को समझाया गया है अजाइबुल कुरान में कि अगर बच्चा भी पढ़े ना तो उसकी समझ में आ जाए। और ये वाक़या तो वाक़या है कि बार बार भी पढ़ते हैं ना तो हमारा दिल नहीं भरता। बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार समझते हैं, लेकिन हमारा दिल इन चीज़ों से यूँ नहीं भरता कि ये हैं अल्लाह ताला की बताई हुई बातें।
جن سے ہمارا ایمان تازہ